नमस्कार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम कौसा शील रोड स्थित शिवली नगर के ठीक सामने गौसिया कॉम्प्लेक्स है। आज यहाँ गौसिया कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं। यहाँ पर कल एक ऐसी वारदात हुई है, एक ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे लेकर के धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। कुछ बच्चे हैं, दिवाली चल रही है, सामने ही भोलेनाथ नगर में पटाखे बिक्री की कुछ दुकानें लगी हुई है, वहां पर गए और कुछ पटाखों के पैकेट्स उन लोगों ने खरीद कर लाए। जब पटाखे फोड़े गए और फोड़ने के बाद उसके जो कागज बचे हुए थे वो कुछ लोगों को दिखाई दिए, उसको उठाया गया तो उस पर अरेबिक में जो है, जैसे कुरान शरीफ के वर्के होते हैं, जिस तरीके से उसमें लिखावट होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही वो वर्के थे, उसी तरीके की लिखावट थी। तो एक तरह से ये धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला तो है ही। दूसरी तरफ प्रशासनिक तौर पर यह बहुत बड़ी एक लापरवाही और अनदेखी का भी मामला है। आपको बता दें, वर्ष 2012 में मार्च अप्रैल महीने में इसी तरीके से मित्तल मैदान में भी एक समारोह के दौरान पटाखे फोड़े गए और उसमें भी जो कागज निकले उसमें कुरान की आयतें थी। उस वक्त जो है पूरे शहर में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे। मुमरा गौसा की ही बात है ये। इसके अलावा भी 2 से 3 बार इससे पहले भी पटाखों के कागजों में जो है कुरान की आयतें, कुरान के वर्के निकले हैं, जिसको लेकर के अक्सर ये मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। तो फिर एक बार इसका ये रिपीटेशन हुआ है। कल 11 नवंबर को यहाँ पर गौसिया कॉम्प्लेक्स में कुछ बच्चे थे, उन्होंने पटाखे लाए हैं। जिन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर वो पटाखे देखे, वो कागज उनको मिले हैं, वो एक उनमें से एक यहीं के रहने वाले अय्यूब भाई हैं हमारे साथ में। पहले उस पर हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद इन लोगों की सरकार से, प्रशासन से और तमाम जो है पटाखा फैक्ट्री का पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो होता है, उसका लाइसेंसी डिपार्टमेंट जो होता है, ऐसे तमाम लोगों से इनकी कुछ अपील है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे एक आपत्ति रहती है तमाम संगठनों को कि पटाखों के ऊपर, उसके पैकेट्स पे, उसके कवर पर देवी देवताओं के, भगवानों के चित्र नहीं होने चाहिए और ऐसे पटाखे बेचे भी नहीं जानी चाहिए। तो इसका तो सभी समर्थन करेंगे, धार्मिक भावनाएं दुखाई नहीं जानी चाहिए, देवी देवताओं के चित्रण वाले पटाखे जो है वो बेचे नहीं जानी चाहिए। तो उसी तरह से जिन कागजों में इन पटाखों को बारूद बना करके, उसकी लौ वगैरह लगा करके उसको बनाया जाता है, तो उन कागजों में कुरान के या सिपारों के या किसी तरह से दूसरी किसी भी धर्म की जो भी किताबें होंगी, उनके कागज, उनके वर्के भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो बात करेंगे। यूब भाई, सबसे पहले बताइए ये कैसे आपके ध्यान में आया, किस तरीके से आपने इसको जो है पॉइंट आउट किया? ध्यान में आने से मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर राउंड मार रहे थे रात में, 9:30 बजे का कुछ वक्त था। हाँ। तो ये पेपर मेरी नज़र में आया अचानक, तो मैंने देखा तो इस पर आयत की तरह लिखा हुआ था। ये पेपर है, देखिए, हाँ। इस पे कुरान की आयत लिखी हुई है। नीचे से पकड़िए। ये कुरान की आयत इस पे आगे पीछे दोनों जगह लिखी हुई है। तो ये पेपर तो 9:30 बजे का है। फिर मैं खाना खा के रात में नीचे आए ना हम लोग फिर से, तो मुझे ये वाला मिला और ये इधर पे मिला। ये बड़ी आयत है, इस पे लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसका एक नॉर्मल ये साफ है एकदम, कुरान शरीफ की आयत है इस पे लिखी हुई है। तो हम लोगों को एक ये बात आई दिमाग में कि इसका नॉर्मल एक वीडियो बनाकर कोई भी लोकल न्यूज़ चैनल को बताना चाहिए, ताकि इस वजह से आगे चल के कोई बड़ा दंगा फसाद या कुछ भी इशू ना हो, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो अमन का गहवारा है, आपसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस वजह से। तो इस वजह से हम लोगों ने आपको बुलाया यहाँ पे, और दूसरी भी हैशटैग न्यूज़ और गली न्यूज़ में इसे वायरल किया जहाँ तक हो सकेगा। बस ये मैसेज पहुँचाना है कि और लोग ऐसे काम ना करें, ताकि आगे किसी को तकलीफ हो, इस वजह से किसी के दिल को ठेस पहुँचे। अच्छी बात नहीं है। ये आप लिखिए, दिखाइए। हमारे साथ गौसिया कॉम्प्लेक्स के और भी कुछ लोग हैं। यूसुफ भाई हमारे साथ में। यूसुफ भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे, क्या बात रखना चाहेंगे आप? हमें ये कहना है कि ऐसे सब कदम उठा के किसी की आस्था को ठेस न पहुंचाई जाए, ताकि कोई आदमी दिल दुखे किसी का। और ये बच्चों का मामला है, और मैं चाहता हूँ यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहब इसको देखे और इस पर कुछ कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई भी धर्म में हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो, किसी की धर्म में ठेस न पहुँचनी चाहिए। हमारा यही कहना है आपसे। आप क्या कहना चाहेंगे वकार भाई? हमारा भी यही कहना है कि जो अभी एट प्रेजेंट जो माहौल चल रहा है वो अच्छी तरीके से चलना चाहिए, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इसमें, समझे ना। और ये एक तरह का क्रिएशन है कुछ, अच्छा। कि माहौल ख़राब हो, ऐसा हो, तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहीं ना कहीं ये जानबूझकर ये की भी हो रहा मुस्लिम है। इलाके में मिला है करके हम लोगों को आइडेंटिफाई हुआ कि क्या चीज़ है करके,
समझ में आया। और ये चीज़ दूसरी जगह अगर कहीं होता तो नहीं मालूम पड़ता, ठीक है ना। और वैसे ही दूसरी जगह की कोई चीज़ हमको मालूम पड़ेगी तो हम भी उसके लिए भी ऐतराज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा है तो हमने ऐतराज़ किया, हर एक के लिए हम लोग साथ में रहेंगे। यानी सरकार और प्रशासन ने सतर्क होना चाहिए और इस पर रोक लगा। हाँ, रोक लगाना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। हसीब भाई क्या कहेंगे आप? नहीं रफ़ीक भाई, गवर्नमेंट तो लेना ही चाहिए इस पे कोई ना कोई एक्शन। एज वेल एज मुस्लिम फैमिली से भी ये एक अपील है कि हमारे घर के जो रद्दियाँ आती हैं, ऐसी चीज़ों को रद्दियों में ना डाला जाए, क्योंकि बेशक अगर इसको रद्दियों में आप डालेंगे तो ये ऐसी हर जगह फैलेगा। तो इसको अगर किसी घर में अरबी है, कुरान है जो नहीं यूज़ में है, वो मस्जिदों में रख दें, मदरसों में रख दें, और उसकी जगह पे अगर कब्रिस्तान में हो सके ले जाके उसको अच्छे से दफन कर दें, ठंडा कर दें, लेकिन उसको देना। और गवर्नमेंट से तो यही है कि भाई इस पे एक्शन लीजिए अगर माहौल नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि कुछ तत्व है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि कहीं माहौल बिगड़े, कुछ भी हो, अमन और शांति से सब रहें। बस यही अपील है रफ़ीक भाई, ख़ास तौर से मुस्लिम फैमिलीज से, कि इसको दोबारा ऐसे कचरों में ना फेंका।